मौत के बारे में ना कोई बात करना चाहता है, ना कोई सुनना चाहता है। मौत के नाम से ही डर लगता है सबको। पर चाहे हम जितना डरें, जितना इससे भूलने की कोशिश करें, जितना इससे भागने की कोशिश करें, लेकिन मृत्यु जीवन का परम सत्य है। मैं आपको डराने के लिए ये बातें नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अगर हम समझ जाएं कि एक दिन सब कुछ मिट जाएगा, तो जिंदगी के सारे झगड़े ही खत्म हो जाएंगे। एक गुरुजी से उनके शिष्य ने पूछा कि आपसे कभी कोई गलती क्यों नहीं होती? आप हमेशा खुश रहते हैं। अगर कोई आपके साथ गलत भी चलता है तो भी आप उसे कुछ नहीं कहते। मैंने आपको कभी दुखी और उदास देखा ही नहीं। आप कभी किसी का दिल नहीं दुखाते। आप किसी के साथ कभी कुछ गलत नहीं करते। लेकिन ये संभव कैसे है? ये पॉसिबल कैसे है? तो गुरुजी ने उससे कहा कि तू ये सारी बातें छोड़ और मैं तुझे एक दुखद सूचना बताने जा रहा हूँ, तो उस पर ध्यान दे। तो शिष्य ने पूछा, कौन सी सूचना? तो गुरुजी बोले कि अब सिर्फ तुम्हारे पास 24 घंटे बचे हैं। 24 घंटे के बाद तेरी मृत्यु हो जाएगी, तो मर जाएगा। गुरुजी की इस बात को सुनकर उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वो थर-थर कांपने लगा, रोने लगा कि मैं कल मरने वाला हूँ। जब उसे पता लगा कि अब सिर्फ मेरे पास एक दिन बचा है, तो उसने जिस जिस का भी दिल दुखाया था सबसे माफी मांग ली। अपने घर वालों को प्यार देने लगा, लोगों में चीजें बांटने लगा, क्योंकि अब उसके पास बहुत कम समय बचा था। और उसे जिस किसी के साथ भी गुस्सा था, शिकायत थी, वो सारी शिकायतें खत्म हो गई। अगले दिन खुद गुरुजी उसके घर पहुंच गए। तो गुरुजी ने उससे पूछा कि बताओ कि कल से लेकर अभी तक तुमने कोई गलत काम किया? किसी से झगड़ा किया? मन में किसी से कोई शिकायत रखी? कोई पाप किया? किसी का दिल दुखाया? वो बोला, गुरुजी मेरे सर पर तो मौत खड़ी है। मैं कैसे किसी के साथ गलत व्यवहार करूंगा? बल्कि मैंने सबसे माफी मांग ली और सबको माफ कर दिया। अब मैं मरने ही वाला हूँ, तो जिंदगी से मुझे और क्या शिकायत हो सकती है? तो गुरुजी ने उससे कहा कि यही तेरे सवाल का जवाब है। तूने मुझसे कल पूछा था कि मुझे किसी से शिकायत क्यों नहीं होती, मैं उदास क्यों नहीं होता, मैं दुखी क्यों नहीं होता। मेरे साथ कोई गलत चलता है तो भी मैं उसके साथ अच्छा चलता हूँ। इन सारी बातों का यही जवाब है कि मैं अपनी मौत को कभी नहीं भूलता। मुझे ये हमेशा याद रहता है कि मेरे पास लिमिटेड टाइम है। मैं यहाँ कुछ समय के लिए आया हूँ और एक दिन मृत्यु आ करके मुझसे मेरा जीवन और सब कुछ छीन लेगी। तो जो भी समय मेरे पास बचा है वो मैं रोने में, दुखी होने में, शिकायत करने में, लोगों के साथ गलत व्यवहार करने में क्यों खत्म करूं? जिंदगी में जो भी वक्त मेरे पास बचा है उसे मैं खुश होकर गुजारूं। मैं अपने वक्त से खुद को और लोगों को ज्यादा से ज्यादा खुशियां दे सकूं। काश हमें भी इस बात का एहसास हो जाए कि जो हमें जिंदगी मिली है वो हमेशा के लिए नहीं मिली है। जैसे हर चीज की एक एक्सपायरी डेट होती है, ऐसे ही हमारे शरीर की भी एक एक्सपायरी डेट है। एक न एक दिन मृत्यु आती ही है। एक व्यक्ति की मौत से दोस्ती हो गई, मित्रता हो गई, तो उसने मौत से कहा कि अब तो तू मेरी दोस्त हो गई है, हम दोस्त हैं, तू मुझे मत मारना। तो मौत ने कहा, ये मेरे हाथ में नहीं है, ये प्रकृति का नियम है। जो भी इस दुनिया में आया है उसे मरना ही पड़ेगा। तो उसने कहा, ठीक है, अगर तू मुझे मारेगी तो कम से कम इतना तो करना, जब मेरी मौत का समय निश्चित हो जाए तो उससे पहले मुझे बता देना कि मेरी मौत आने वाली है, ताकि जिंदगी में जो कुछ भी करना चाहता हूँ मैं वो कर सकूं, अपनी हर इच्छा पूरी कर सकूं। तो मौत ने उससे कहा कि तेरी मौत आने से पहले मैं तुझे चिट्ठियां भेजा करूंगी। वो व्यक्ति खुश हो गया, कम से कम मुझे पहले पता तो चलेगा कि मेरी मौत कब होने वाली है। उसकी जिंदगी में समय समय पर कभी उसके मामा, चाचा, माता पिता, दोस्त, धीरे धीरे करके सब मरने लगे। एक दिन ऐसा हुआ कि मौत उसके सामने आकर खड़ी हो गई कि अब तू भी चल, तेरा भी वक्त आ गया। वो बहुत हैरान सा रह गया कि तुमने तो कहा था कि मैं तुम्हें चिट्ठियां भेजूंगी, पर मेरे पास कोई चिट्ठी नहीं आई और तुम मुझे अचानक से लेने आ गई हो। मौत ने कहा, मैंने तुम्हें बहुत चिट्ठियां भेजी। जब शुरू शुरू में तेरे रिश्तेदार मरे, वो सारी मेरी चिट्ठियां थी कि अब तेरा नंबर भी जल्द आने वाला है। फिर तेरे दोस्त मरे, वो भी मेरी भेजी हुई चिट्ठियां ही थी तेरे लिए कि अब तेरा नंबर भी आने वाला है। वास्तविकता में ये कहानी हमारी ही है। हमें भी मौत चिट्ठियां भेजती रहती है कि आज ये मर गया, आज वो मर गया, लेकिन हमें होश नहीं होता। हमें ये एहसास नहीं होता कि एक दिन हमारा भी समय खत्म होगा। महाभारत में जब यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद हुआ
तो यक्ष ने युधिष्ठिर से बहुत सारे प्रश्न किए। उनमें से एक प्रश्न यह था कि इस दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य कौन सा है। तो युधिष्ठिर जी बोले कि हजारों लोग रोज मरते हैं, लेकिन उनको देखकर भी दूसरे लोगों को होश नहीं आता, समझ नहीं आता कि आखिर में सब खत्म हो जाएगा। दूसरे लोग नासमझ होकर लगे पड़े हैं। इससे बढ़कर दुनिया में क्या आश्चर्य हो सकता है। बात ये नहीं है कि मौत एक दिन आनी है, बात ये है कि क्या हम जिंदगी जी रहे हैं या हम अपनी जिंदगी ऐसे ही बर्बाद कर रहे हैं। आप गौर करके देखो अपनी जिंदगी की तरफ कि आप अपनी जिंदगी में कितना खुश रहे, कि आप अपनी जिंदगी में कितनों को खुशी दी, कितनों की जिंदगी बनाई, कितनों की मदद की, कितनों का दुख दूर किया। कहते हैं जब हम इस दुनिया में आते हैं ना तो रोते रोते आते हैं। हम तो रोते हैं, लेकिन ये दुनिया हमको देख के बहुत खुश होती है, बहुत हंसती है। लेकिन हम अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर जाएं कि जिस दिन हम इस दुनिया से जाएं, हम तो हंसते हंसते जाएं और ये दुनिया हमें रो रो के याद करती रहे। अगर हमें भी ये एहसास बना रहे, ये याद बनी रहे कि हमारे पास लिमिटेड समय है, तो किसी से क्या नाराज़गी रहेगी, किसी से क्या गुस्सा रहेगा, किसी से क्या झगड़ा रहेगा। सारी मुसीबतें ही दूर हो जाएंगी। हर दुख आपको छोटा लगने लगेगा अगर आपको ये एहसास हो जाए कि आपकी जिंदगी हर दिन आपके हाथ से निकल रही है, आपका वक्त आपके हाथ से निकल रहा है। ये सब सोचकर आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये सब मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि आप जिंदगी को जीना सीखो, आप अपनी लाइफ में खुश रहना सीखो। आप विश्वास करो, आपका ये समय, आपकी ये जिंदगी बहुत स्पेशल है। आप इसको ऐसे ही दुख और उदासी में खत्म मत करो, बल्कि इस समय का सही उपयोग करके आप खुद भी खुश रहो और सारी दुनिया में खुशियां बांटो। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें ताकि सभी लोगों को खुद का एहसास हो सके। धन्यवाद।